आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए इसमें 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पेपर को सॉल्व करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इस टाइप से पूछा गया है किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि IXCM ये 4 अंक होते हैं, इनकी क्या होती है, ठीक है, दोहराया जा सकता है या सीधा लिख लो पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, पुनरावृत्ति होती है। तो IXCM की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। और आपका VLD इन 3 अक्षरों की क्या होती है, मतलब संकेतों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इनकी क्या होती है? पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि आपका यही पूछा जाए, तो हम दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दिया। IXCM की पुनरावृत्ति होती है, VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो IXCM ये तीनों की तो पुनरावृत्ति होगी, तो L की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो आप लोगों का आंसर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर लिखना है, वो आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, L, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि संख्या आपकी दी गई 70,560 में अंक कह रहा है 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए आपका जो दिया गया है 70,560 में, तो 6 और 5 का, देखो पहली बात तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए इसका आप गुणनफल पूछा गया, ठीक है। तो इसको लिखना है, आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, 2, और इसका उत्तर लिखना है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्ट हल कीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 30,000, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3 है और कह रहे हैं 0.5% का 4%। तो देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.5 का 4% कितना होगा। तो देखिए 0.5 का 4% का मतलब क्या होता है, गुणा बट्टे 4 करना है। तो सबसे पहले देखो 5 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें देखो एक अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। अब मतलब हो जाएगा 2/100, 0.0 का कोई मतलब नहीं। अब 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको प्रश्न नंबर 3 और इसका लिखना है उत्तर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन V हो जाएगा, 0.02। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं 2 संख्याओं का मासा 35 और लासा कह रहा है 525 है। कह रहे हैं उनमें से एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = LCM गुणे SCF होता है, समझे। तो देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो सेकंड नंबर = क्या हो जाएगा, LCM गुणे SCF बटे पहली संख्या। क्लियर कि नहीं। तो आप लोग फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो लासा कितना दिया है आपका, 525 दिया, और मासा कितना दिया, 35 दिया, बट्टी कितना हो जाए, 175, ठीक है। तो आप चाहो तो 7 से काट दीजिएगा। तो 7 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और 7 से काटेंगे तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 3, तो 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से काट दो, ये 25 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 × 5 0, 5 × 25, तो ये बन जाएगा 105, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखना है, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 4 और इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, 105। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं यदि x - 2 = 1, तो कह रहे हैं 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो देखिए x - 2 = 1 कह रहे हैं, तो 2 को 2 उधर जाएगा तो कितना है, 1 + 2, तो x बराबर कितना है, 3, समझा है। अब देखो हमसे पूछा है 3x² प्लस आपका 5x + 2, तो यहाँ पे देखो x कितना मान रखना है, 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 5 × 3 + 2, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 × 15 + 2 हो जाएगा, 9 × 27 और +15 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कीजिए, 27 प्लस ये हो जाएगा 17, तो ऐड करो, 7 × 7 14 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 44 हो जाएगा। तो हमें लिखना है प्रश्न नंबर 5 और इसका लिखना है आपको उत्तर
तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा 44 44। तो ये थे आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 और इसका हल करना है हमें, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें सॉल्व करके दिखाना होगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में क्या होता है, आपको आंसर लिखना होता था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ से दिए गए 6 प्लस 6.6 6.6 दिए गए। तो यहाँ पे पहले तो लिखना पड़ेगा 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6 पॉइंट, ठीक है। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है 6.0 लगाओ, ठीक। देखो 6 के पीछे कोई पॉइंट नहीं है तो हमने 6.0 लगा लिया। अब देखो ये जो संख्या लिखनी है 6.6 हो जाएगी और यहाँ पे 6.66 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना है 6.666 3 बार, ठीक है। तो अब देखो ऐड करोगे कितना हो जाए 6 6 कितना हो जाए 12, 1 6 12 और 6 18 और 1 कितना है 19, ठीक है 1। अब देखो यहाँ पे कितना है 6 4 24 और 1 कितना है 25। तो इसका जब टोटल करेंगे तो ये हो जाए 25.926 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे पटरी एवं प्रकार की सहायता से कह रहे 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो आपका प्रश्न नंबर दिया गया है 7 और इसको हल करना है। 120 डिग्री का कोण पूछा गया, बहुत ही आसान सा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक लाइन खींचेंगे ए बी और देखो प्रकार में क्या करूँगा, कुछ दूरी लेके एक चाप लगाऊंगा, ऐसे करके एक चाप लगाऊंगा जिसको नाम दे दूंगा CD, समझा। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, C को केंद्र मानकर एक चाप लगाऊंगा तो ये बनेगा आपका E, और फिर E को केंद्र मानकर एक चाप लगाऊंगा तो मान के चलो ये बनेगा आपका F पॉइंट पे। किस पर काटेगा, F। तो देखो A और F से होती हुई ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर जो आपकी A और F से होती हुई जो लाइन जाएगी ये मान के चलो G मान लो, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन AG है वो AB के साथ 120 डिग्री का कोण बनाएगी। सही, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो इसमें क्या करना है, आप लोगों को रचना लिखनी है। रचना तो आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत बार लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखने, देखो पॉइंट में भी लिख सकते हो नंबर डाल के भी, या सीधी सीधी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखना है सर्वप्रथम, ठीक है। सर्वप्रथम क्या किया था, सर्वप्रथम AB एक रेखा खींचे, AB एक रेखा खींचे। दूसरा पॉइंट क्या था, A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर एक चाप CD लगाया, ठीक है। चाप का नाम क्या है CD, एक चाप क्या लगाया CD लगाया। उसका तीसरा पॉइंट लिखना है C को केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर, ठीक है। C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ऐसे लिखो चाप लगाया जो CD को E बिंदु पर काटता है। कहाँ पर काट रहा है, E पर काट रहा है। उसके बाद क्या किया था, E को केंद्र मानकर चाप लगाया था। तो उसका लिखना है E को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो CD को F बिंदु पर काटता है। जो CD को कहाँ पर काट रहा है, F बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पे लिखना है, पांचवा पॉइंट लिखना है कि F से होती हुई क्या लिखे थे, AG रेखा खींची। क्या किया था हमने, देखो F से होती AG क्या खींची, रेखा खींची। तो अब यहाँ पे 6 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लेना, AG AB के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये इसकी रचना कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो अकेले चित्र से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी रचना भी लिखनी होगी, ठीक है। तभी कंप्लीट आपको 2 नंबर मिलेंगे उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहे कि एक आयत की लंबाई कह रहा है 50 मीटर है, उसका कह रहा है परिमाप कह रहा है 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखो प्रश्न नंबर आपका 8 और इसका हल देखना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आयत की लंबाई, लिखिए आयत की लंबाई इक्वल टू कितनी दी गई, 50 मीटर दी गई, और उसके बाद लिखना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल टू कितना दिया, 180 मीटर दिए गए, समझे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 तो लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखो जो वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पे रख दीजिए, परिमाप पता है कितना 180 है, 2 लंबाई पता है कितनी 50 है, इनटू हमें किसका मान चाहिए, चौड़ाई का मान चाहिए। सो किसका मान चाहिए, चौड़ाई। तो 2 है ना, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2, 2 से काटेंगे कितना है 90, तो ये हो जाएगा 50 प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। अब देखो 50 उधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई इक्वल टू 90 माइनस 50 हो जाएगा, समझा। तो यहाँ पे लिखना है चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपकी 40 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40। अब देखो लंबाई पता है 50, चौड़ाई कितनी है 40 है, तो हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है 50 है, चौड़ाई कितनी है 40 है, सही। चौड़ाई कितनी है 40, 50 गुणे 40 कर लीजिएगा। अब 50 गुणे 40 करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 2 जीरो ये हो जाएंगे, तो 2000 वर्ग मीटर हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण से समझाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर दिए गए 9, तो इसको हल करना है। तो हेडिंग डालिए कोटि पूरक। तो लिखना है जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं, तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखो उदाहरण कह रहा था, उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एक कोण यहाँ पे मान लीजिएगा, जैसे लिख लीजिएगा एक कोण आपका दिया गया, एक कोण इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना है दूसरा कोण इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री, सही। जैसे यहाँ पे एक और लिख लो उदाहरण, एक कोण इक्वल टू जैसे आपका दिया जाएगा 40 डिग्री, तो दूसरा कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। बहुत सॉरी, यहाँ पे देखो दूसरा कोण 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख गया तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 30 90 40 और 50 90 होना चाहिए, तो ठीक है। दोनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्लियर नहीं। तो ये 2 उदाहरण हो गए इसके, और ये डेफिनेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और कह रहे हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो आपका दिया गया प्रश्न नंबर आपका 10 कह रहा है, ठीक है, और इसका हल करना है। यहाँ पे लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9999 हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं 3 अंकों की सबसे छोटी, तो यहाँ पे लिखना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं योगफल, योगफल, या ऐसे लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखना चाहो लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, दोनों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो योगफल कैसे निकालोगे, आप लिख लो यहाँ पर +100 कर लो, ठीक है। तो देखो 9 0 9 9 0 9, ठीक है, 9 और 1 कितना है 10, ठीक है, और 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 10,099 आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि
1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से कह रहे प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। कह रहे 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो आपका प्रश्न नंबर 11 दिया गया, प्रश्न नंबर 11 और इसका हल। क्लियर कि नहीं। तो हमसे कह रहे देखो 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से क्या कह रहे हैं प्रत्येक घंटे में क्या होता है 10% पानी, ठीक है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना है देखो टंकी में पानी इक्वल टू कितना दिया गया है 1000 लीटर, ठीक है। टंकी में पानी कितना है 1000 लीटर और कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 10% पानी कमी हो जाती है। तो लिखना है कि 1 घंटे में, ऐसे लिखो, रिसाव के कारण पानी में कमी इक्वल टू, ठीक है। तो देखो रिसाव के कारण पानी में कितनी कमी हो रही है 10%। तो यहाँ पे टोटल पानी कितना है 1000 लीटर है ना, तो इसमें 10% कम हो जाएगा। तो 10% कम हो जाएगा तो कितना कम हो जाएगा 100 लीटर, ठीक है। तो देखो उसके बाद लिखना है 1 घंटे बाद कह रहे हैं पानी की टंकी में कितना पानी की बचेगा। तो यहाँ पे लिखना है 1 घंटे बाद टंकी में बचा पानी, ठीक है, मतलब या तो शेष पानी लिखना है या बचा पानी। तो देखो टोटल पानी कितना था 1000, तो 1 घंटे में कितना निकल जाएगा 100 लीटर निकल जाएगा। तो जब 100 लीटर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 900 लीटर पानी टंकी में बचेगा। तो देखिए इस क्लास में हम लोगों ने DLED 2022 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।